हूं। आज दिल्ली लाया जाएगा जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर और कल जनरल रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद के दोनों ही सदनों में बयान देंगे। आज पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचेंगे जनरल बिपिन रावत के और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार कल होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे, विमान हादसे पर वक्तव्य देंगे। रक्षा मंत्री आज दोनों सदनों को संबोधित करेंगे, इस विमान हादसे पर अपना वक्तव्य देंगे। उनका बयान आज सामने आएगा। साथ ही आज दिल्ली लाया जाएगा जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को, उनकी पत्नी का उनका कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश की आंखें नम है, हर कोई गमगीन है। शौर्य साहस के पर्याय सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन से हर देशवासी सदमे में है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि दुश्मनों के हौसले पस्त कर देने वाले बिपिन रावत अब नहीं रहे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर आज सैन्य विमान से दिल्ली पहुंचेंगे। कल जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जनरल रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। लोग कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आखिरी सलामी दे सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री आज हादसे के बारे में संसद में बयान भी देंगे। बुधवार शाम को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति की बैठक में सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने भी जनरल रावत को नमन किया। सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई नेताओं ने गहरा शोक जाहिर किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मैं बहुत दुखी हूं, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया है। उन्होंने अत्यंत परिश्रम के साथ भारत की सेवा की। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित हूं। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया। सीडीएस के निधन पर उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनरल बिपिन रावत के निधन पर गहरा शोक जाहिर करते हुए इसे पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। अमेरिकी दूतावास ने सीडीएस रावत के निधन पर शोक जताया है। वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने भी सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर शोक जाहिर किया है। और हादसे की जगह पर हमारे संवाददाता जयपाल शर्मा पहुंचे। पूरे इलाके को सेना ने घेरा हुआ है और कुछ ही देर पहले जयपाल शर्मा ने हादसे की जगह से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। एक नजर डालिए आप। इस वक्त मैं बिल्कुल उस घटनास्थल पर मौजूद हूं जहां कल दोपहर देश के सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके अलावा 11 सेना के अधिकारी एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गए। आप देख सकते हैं कि यह घटनास्थल इस जगह से महज 300 मीटर की दूरी पर है, पर इस वक्त इस पूरे घटनास्थल को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया हो और यहाँ पर अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। जबकि आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर एयरफोर्स के भी कई अधिकारी मौजूद हैं जो लगातार जांच के कार्य में जुटे हुए हैं। और सामने में जो आपको बस्ती नजर आ रही है, दरअसल ये वही बस्ती है जिन लोगों ने इस हादसे को सबसे पहले देखा था और उसके बाद इसकी सूचना प्रशासन को दी थी। घटनास्थल से 3 लोगों को जो है जीवित निकाला गया था और उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अफसोस कि उनमें से सिर्फ एक अभी तक इलाजरत हैं, बाकी सभी लोगों की जो है मौत की पुष्टि हो चुकी है।
कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, तमिलनाडु। और हमारे साथ अभी कुन्नूर नीलगिरी से जहां पर हादसा हुआ है वहां से जयपाल शर्मा जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी अमित प्रकाश मेरे साथ वहां से हैं। अमित प्रकाश, पूरा देश गमज़दा है, हर किसी की आंख नम है, हर किसी का गला रुंधा हुआ है, शब्द कम पड़ रहे हैं अदम्य साहस और शौर्य के पर्याय जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई देने के लिए। आप वहां पर मौजूद हैं, चश्मदीदों से बात की, क्रैश साइट जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ और जहां पर देश को एक ऐसी क्षति मिली जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। क्या कहेंगे अमित? निधि, सबसे पहले तो मैं सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाना चाहूँगा। सुबह लगातार इन्वेस्टिगेशन के लिए मिलिट्री पुलिस की टीमें और साथ साथ एयरफोर्स की भी टीमें लगातार यहाँ से पहुँच रही हैं और काटेरी विलेज है ये जो रास्ता आप इस वक्त कॉर्डन ऑफ देख रही हैं, जहाँ पे पूरी तरीके से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, वहाँ से ये सीधी तस्वीरें आप तक हम लोग पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही रास्ता जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रास्ता तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद काटेरी विलेज जो काटेरी गांव है वहां आता है, जो क्रैश साइट है। अभी वहां जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है, इसलिए तमाम जो लोग हैं, इनफैक्ट जो लोकल पुलिस है उन लोगों को भी बाहर ही रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि दिल्ली से भी टीमें यहाँ पहुँच चुकी हैं और तमाम टीमों की इन्वेस्टिगेशन अभी क्रैश साइट पर चल रही है। अगर हम लगातार जिसकी बात कर रहे थे निधि कि ये हादसा किस तरीके से हुआ होगा, और ये बात बार बार आ रही है कि ह्यूमन एरर की संभावना 0 है, तो बात दरअसल हुई क्या, जो यहाँ की भौगोलिक संरचना है या भौगोलिक स्थिति है और साथ साथ जो मौसम की स्थिति है, ये दोनों ही चीज़ों ने इन दोनों ही चीज़ों की वजह से ये दुर्घटना हुई। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये पूरा इधर हिल का इलाका है, ये पूरा पहाड़ है और कैसा कंडीशन होता है ख़ासतौर पे जब आप कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में इस तरफ बढ़ते हैं तो ये पूरा हिली एरिया है, और इस तरफ यानी कि मैं अगर अपनी बाईं तरफ आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये पूरा हिस्सा अगर आप देख रहे हो, इस पूरे हिस्से में ये पूरा पहाड़ का हिस्सा है और पहाड़ के ऊपर आपको मिस्ट दिख रही है। सुबह से धुंध होती है और ये धुंध बीतते वक्त के साथ और बढ़ती चली जाती है। लगातार जो बात आ रही है क्रैश साइट जो है उसकी अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन देखें तो वो वैसी है, पहाड़ है, पहाड़ के साथ धुंध है। और जब आप फ्लाई करते हैं, कल जो बात हुई MI-17 हेलीकॉप्टर जिसमें ये सारे लोग उस वक्त ऑन बोर्ड थे, फ्लाई करने के दौरान चूंकि मिस्ट होता है, धुंध होती है, तो धुंध होने की वजह से आपको पहाड़ नहीं दिखते और आपको लो फ्लाई करना पड़ता है कुछ इस तरीके से, क्योंकि धुंध में आपको वो पहाड़ पीछे नहीं दिख रहा होगा। वैसी स्थिति में जब लो फ्लाई करने की वजह से पहाड़ नहीं दिखा, वैसे में संभावना, हालांकि इन्वेस्टिगेशन में अभी तमाम चीज़ें आनी बाकी हैं, लेकिन जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि ऐसी किसी टफ टेरेन से वो हेलीकॉप्टर फ्लाई करके जा रहा था और वैसे में पहाड़ से टकराने के बाद वो उस गांव के बीचों बीच पेड़ों से टकराया और पेड़ों के बीच गिरा और गिरने के बाद उसमें आग लग गई। और उसके बाद जो चश्मदीद हैं, लगातार जयपाल भी बात कर रहे हैं, यहाँ के कुछ लोगों से भी हमने बात की, सबसे उसमें जो एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि उस हेलीकॉप्टर के क्रैश के बाद, उसके गिरने के बाद जो लोग अंदर थे ऑन बोर्ड, सीडीएस थे और तमाम और लोग जो मौजूद थे, हमारे सशस्त्र बिल्कुल अमित, मैं लौट रही हूं आपके पास, तमाम जवान उसमें मौजूद थे। घटनास्थल से रिपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही जयपाल शर्मा भी मेरे साथ है लगातार। इस बीच एयर चीफ मार्शल घटनास्थल पर पहुंचे हैं, ये इनपुट उस वक्त का मिल रहा है। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी घटनास्थल पर पहुंची हैं। कोयम्बटूर सुल्लूर के बीच कुन्नूर में ये दर्दनाक हादसा हुआ और जो जानकारी इस वक्त की मिल रही है, और हमारे 2 रिपोर्टर्स अमित प्रकाश और जयपाल शर्मा वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास हम तुरंत लौट रहे हैं। बहरहाल इस वक्त का ब्रेकिंग इनपुट है, एयर चीफ मार्शल घटनास्थल पर पहुंचे हैं, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी पहुंच गए हैं। और मैं अमित प्रकाश के पास फिर से जाना चाहूंगी। अमित, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हुआ, सेना ने पूरे इलाके को घेरा है, हादसा कैसे हुआ उसको लेकर जांच जारी है, कयास तमाम तरह के लग रहे हैं, लेकिन ह्यूमन एरर की संभावना 0 है, जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है। अमित प्रकाश, ओवर टू यू। निधि, मैं वही बात बिल्कुल, मैं अमित आपके पास लौटती हूँ। इस बीच जयपाल शर्मा हमारे साथ हैं जो कि घटनास्थल से ही लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। जयपाल, आपकी रिपोर्ट हमने देखी है, आप वहां पर मौजूद हैं, तमाम चश्मदीदों से भी आपने बातचीत की है। जिस तरीके से कोयम्बटूर सुल्लूर के बीच कुन्नूर में दर्दनाक हादसा हुआ,
कैसे ये हादसा हुआ वो जांच होगी, इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, कयास तमाम तरह के हैं। लेकिन चश्मदीद क्या कह रहे हैं, सेना ने पूरे इलाके को घेरा हुआ। जी बिल्कुल, देखिए मैं थोड़ी सी बेहतर स्थिति में जरूर हूं क्योंकि मेरे पास से घटनास्थल जो है वो महज 300 मीटर की दूरी पे है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये सीढ़ियां जो ऊपर की तरफ जाती हैं और वो सामने में जो बस्ती नजर आ रही है, दरअसल उसी के परली तरफ जो है वो हादसा हुआ है, जहां पर से जो वो चॉपर जो क्रैश हुआ है वो देखा जा सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर अभी सेना पुलिस ने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है और आप देख सकते हैं कि स्थानीय पुलिस जो है वो भी यहीं पर मौजूद है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गाड़ियां लगी हुई हैं। एयर चीफ मार्शल जो है VR चौधरी अभी से थोड़ी देर पहले घटनास्थल को गए हैं और उसके अलावा इससे पहले काफी जो है लगभग 10 से 12 एयरफोर्स के अधिकारी अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स कार्टून में लेकर के ऊपर गए हैं और वहां पर वो घटनास्थल की एक्चुअली जिससे कहा जा रहा है इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं और शायद उसी चीज का मुआयना करने के लिए जो है जो एयर चीफ मार्शल भी वहां पर पहुंचे हैं। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, क्योंकि जो बस्ती के लोग हैं उन लोगों ने सबसे पहले इस हादसे को देखा था। हमारी उनसे बात हुई है, जो बातें उन्होंने बताई हैं उसके मुताबिक जो था कल जो मौसम जिस वक्त वो हेलीकॉप्टर यहाँ से गुजर रहा था उस वक्त काफी मिस्टी यानी मिस्ट धुंध काफी ज्यादा थी यहाँ पर और जिसके चलते हेलीकॉप्टर जो है बहुत लो फ्लाई कर रहा था। ज्यादातर लोग ने घटना तब देखी जब उन्होंने धमाके की आवाज सुनी, लेकिन एक आध लोग जरूर ऐसे हैं जिन्होंने उस तस्वीर को साफ देखा जहां पर जब हेलीकॉप्टर लो फ्लाई कर रहा था और अचानक वो एक मकान के पास से गुजरते हुए पेड़ से टकराया और उसके बाद तुरंत। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त अब एयर चीफ मार्शल जो है वो वापस लौट रहे हैं। अब हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त वो घटनास्थल पर गए थे और अभी वहां पर से वो वापस लौट रहे हैं। उनके साथ आप देख सकते हैं कि पुलिस बल भी है, काफी लोग उनके साथ हैं और उन्होंने जरूर वो घटनास्थल पर गए हैं और उसके बाद वहां पर जाकर उन्होंने जरूर कोई निर्देश भी दिए होंगे और उसके बाद वो अब वापस लौट रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे इस बात जान पाएं कि दरअसल वहां पर क्या चल रहा है और किस तरह यह पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, क्योंकि देश पूरा ये जानना चाहता है कि दरअसल ये जो हादसा हुआ वो किन परिस्थितियों में हुआ, किन कारणों में हुआ और दरअसल इसकी वजह क्यों रही, क्या रही। क्योंकि इस पूरे हादसे के अंदर में MI-17 का हेलीकॉप्टर था और उसके साथ ही जो है सेना के 11 अधिकारी CDS विपिन रावत और उनकी पत्नी भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और इस वक्त देश पूरा शोक में है। जाहिर तौर पे अभी अगर एयर चीफ मार्शल घटनास्थल पर गए हैं तो उन्होंने वहां पर जो स्थिति है उसका जायजा लिया होगा, साथ के साथ जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके ऊपर में भी उन्होंने वहां जाना होगा। हमारी कोशिश होगी कि हम इनसे थोड़ी सी कुछ बात हम जान सकें। वो देखिए वो पूरा दल बदल के साथ यहाँ पर अभी आए, थोड़ी देर पहले आए थे और अब वो यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे बात कर पाएं। एक्सक्यूज मी सर, just what is going on? Just sir, what is going on? Just explain. Chief. वो उन्होंने हमसे बात नहीं की। दरअसल इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है तो जाहिर तौर पे जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती वो इस मुद्दे पे कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। लेकिन हाँ, वो घटनास्थल पर गए, घटनास्थल का मुआयना किया और उसके बाद वो अब यहाँ से वापस लौट रहे हैं, जबकि जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इस वक्त अभी घटनास्थल पे ही मौजूद है और वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी निधि। बिल्कुल, जयपाल और अमित प्रकाश लगातार हादसे की जगह से, क्रैश साइट के पास से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और एयर चीफ मार्शल अब से कुछ देर पहले घटनास्थल पहुंचे थे, हादसे की जगह पर पहुंचे थे और अब से कुछ क्षण पहले वहां से निकले हैं। जयपाल ने कोशिश की, जी न्यूज़ से कोशिश की बातचीत करने की, लेकिन चूंकि जांच जारी है, हादसा कैसे हुआ तमाम तरह के कयास लग रहे हैं और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। लिहाजा ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जयपाल वहां पर बने हुए हैं और पूरे इलाके को सेना ने घेरा हुआ है और अमित प्रकाश भी मेरे साथ हैं। पूरा देश CDS जनरल बिपिन रावत को और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को
श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और अमित प्रकाश के पास भी मैं जाऊंगी। इस बीच जयपाल, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, तमाम तरह के कयास है, तमाम तरह की स्पेकुलेशंस है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, ह्यूमन एरर को लेकर संभावनाएं 0% ही व्यक्त की जा रही, लेकिन चूंकि जांच की रिपोर्ट्स का इंतजार रहेगा, आप वहां पर मौजूद हैं। चश्मदीद जिन्होंने इस हादसे के बाद वहां पर पहुंचे, वो लोग स्थानीय गांव के जो वहां पर पहुंचे, जिन्होंने मदद की शुरुआती, उनसे आपने बातचीत की है। जयपाल। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है, जो ग्रामीण हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि अक्सर हाँ जो हेलीकॉप्टर्स हैं, सेना का हेलीकॉप्टर इस इलाकों से गुजरते हैं, और ग्रामीणों का जो कहना है वो ये है कि दरअसल जो थोड़ी देर पहले अमित भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो चूंकि ये पहाड़ी इलाका होता है और इस जगह पर सामने से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जो है चॉपर्स को लेकर के नहीं जाया जाता, क्योंकि उसमें ये टेरेन जैसा इलाका होता है, तो इसलिए जो वो फ्लाई करते हैं वो काफी लो फ्लाई करते हैं। लेकिन ये अमूमन इस तरह के हेलीकॉप्टर यहाँ से पास करते रहते हैं और गांव वालों के लिए ये बहुत सहज सी बात है। लेकिन कल जो हादसा हुआ है वो उनके लिए जो जरूर काफ़ी अचंभित कर गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि उस वक्त धुंध ज़रूर थी और जो हेलीकॉप्टर था वो काफ़ी लो फ्लाई कर रहा था, और उसके बाद अचानक ये हेलीकॉप्टर जो है एक तरह से उसने एक मोड़ लिया, और मोड़ लेने के बाद वहाँ पर जो 2 पेड़ थे उनसे टकराया, और उसके बाद ही उसमें धमाका हुआ और नीचे जा गिरा। ग्रामीण इस पूरी घटना को देख करके पहले दहशत में आ गया, क्योंकि उन्होंने जो देखा उस वक्त में पूरी आग लगी हुई थी, और उसके बाद जैसे जैसे प्रशासन को इन्फॉर्म किया और जैसे जैसे वो उसके करीब जा पाए, हालांकि उस वक्त आग बहुत ज़्यादा थी इसलिए बहुत ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते थे। जब आग शांत हुई और उसके बाद जो लोगों को निकाला गया, कुछ ऐसे भी लोग बताते हैं कि जिस वक्त धमाका हुआ और हेलीकॉप्टर जब नीचे गिरा तो उसमें से उन्होंने 2 लोगों को ज़रूर बाहर की तरफ गिरते हुए देखा। मुझको लगता है कि शायद वो वही 3 लोगों में से 2 होंगे जिनको कि अस्पताल पहुँचाया गया था। और उसके बाद ग्रामीणों ने भी जो है स्थानीय प्रशासन के साथ, और जब तक सेना आई वहाँ से उनके साथ मिल करके जो भी लोग इसके अंदर इसमें फंसे हुए थे उन लोगों को बाहर निकाला और उनको ले जा करके जो घायल थे उनको अस्पताल पहुँचाया गया, और बाकी लोगों के जो है शव वहाँ पर से निकाले गए। जी निधि। तो सीडीएस बिपिन रावत की मौत पर पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, पूरा देश गमजदा है। इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत के साथ आगरा के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान की भी मौत हो चुकी है। साहब, आपको क्या पता लगा है, क्या जानकारी हुई है पृथ्वी सिंह चौहान जी के बारे में? उसके बारे में जानकारी हमें किसी के माध्यम से नहीं मिली, बस टीवी के माध्यम से हमें पूरी जानकारी हुई। वैसे कोई सूचना हमारे पास नहीं आई, ना ही एयरफोर्स से आई, ना यहाँ के शासन से आई, कि तो बस टीवी पे देखा। उसके बाद में 6:30 बजे करीब हमारे पास में जब देखा कि नाम पृथ्वी सिंह चौहान, तब हमें झटका लगा कि वही हमारा घर से कोई बेटा चला गया सभी को। तो ये फौज में जाने का मन कब से बना और कितना समय हो गया उन्हें वहाँ पर? फौज में जाने का जब वो रीवा सैनिक स्कूल में रीवा में जब पढ़ाई कर रहे थे, तो उसके बाद में वहाँ पे एक बच्चे का सिलेक्ट हुआ, तो उसने भी सोचा कि मैं भी पेपर देख के देखता हूँ एनडीए के, तो उसमें वो सिलेक्ट हो गया। तो उसने कहा कि मैं भी इसी लाइन में जाऊँगा। और अमित प्रकाश हमारे संवाददाता लगातार क्रैश साइट के पास से रिपोर्ट कर रहे हैं, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, और जो वायुसेना प्रमुख अभी हाल ही में घटनास्थल पर पहुंचे, वहां से निकल चुके हैं। अमित, आपके आसपास की तस्वीरें क्या है, दिखाइए, बताइए। निधि, इस वक्त ये सीधी तस्वीरें एयर चीफ मार्शल अभी जैसा जयपाल बता रहे थे, मैं ये बता दूं जयपाल और मैं 2 अलग अलग लोकेशंस पे हैं। जयपाल ठीक पीछे की तरफ जो थोड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है उस गांव के, और मैं दूसरी तरफ हूं जहां से ये तमाम मूवमेंट्स हो रही हैं, जहां से तमाम टीमें पहुंच रही हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। अभी जो काफिला और जिस काफिले की सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वो काफिला एयर चीफ मार्शल का था जो अभी घटनास्थल से निकले हैं। अब जो हम बात कर रहे थे निधि, एक बार दोबारा जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको समझाने के लिए कि जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं यहाँ नंबर 1, और दूसरी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो भौगोलिक स्थिति है नंबर 2, इन दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और ये जो पहाड़ी जहाँ जो क्रैश साइट है, वहाँ की जो पहाड़ी है बिल्कुल मिलती जुलती
जो तस्वीर है वो जो हिस्सा आप बिल्कुल ठीक सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे दर्शक, ये दिखाते हुए मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये लो फ्लाइंग जोन इसलिए इन जगहों पे फ्लाई करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों के बीच में सुबह से धुंध होती है। वो धुंध धीरे धीरे कभी कभी छटती है और फिर धुंध वो बढ़ भी जाती है। कल जब ये हादसा हुआ और जो अब तक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जो पहली जो एक कह सकते हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आई हैं, ऐसी ही किसी पहाड़ी के सामने से गुजरता हुआ वो चॉपर, वो MI-17 हेलीकॉप्टर जब गुजर रहा था, धुंध की वजह से बहुत ऊपर फ्लाई नहीं, बहुत हाई फ्लाई नहीं कर सकता था, लो फ्लाई कर रहा था और वैसे में इस तरह की पहाड़ी के एक जंगल में वो टकराया और उसके बाद पेड़ पर गिरा और पेड़ पर गिरने के बाद जब क्रैश हुआ उसके बाद उसमें आग लगी और आग लगने के बाद जो लगातार ग्रामीण बता रहे हैं कि उसमें से जो लोग निकल रहे थे वो उनके शरीर जल रहे थे और वो वहाँ से बाहर निकल रहे थे। कई लोग वहाँ से बाहर उसमें से बाहर निकले और कई लोगों की डेड बॉडीज जब निकाली गई तो पता चला कि वो पूरी तरीके से जल चुकी थी। तो अब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और अब से थोड़ी देर बाद मैं उस जगह पे भी पहुँचने की कोशिश करूँगा जहाँ तमाम लोग इकट्ठा हैं, जहाँ इन्वेस्टिगेशन की टीमें भी वहाँ पहुँच रही हैं और जो पार्थिव शरीर है वो लोगों का वहाँ पे रखा गया है। जो 13 लोगों के पार्थिव शरीर हैं वो उस हॉस्पिटल में रखे गए हैं। लेकिन इसको समझना ज़रूरी है कि आखिर इस हादसे की जो शुरुआती वजह समझ में आ रही है वो क्या है। इस तरह की वजह से ही ये हादसा हुआ है। फिलहाल टीमें अभी भी, मैं लगातार देख रहा हूँ जब हम आपसे बात कर रहे हैं और दर्शकों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं, अभी भी लगातार टीमें दिल्ली से जो टीमें यहाँ पहुँच रही हैं वो इन्वेस्टिगेशन के लिए क्रश साइट पर पहुँच रही हैं। और आज अभी इस सड़क पर मूवमेंट लगातार बढ़ रही है क्योंकि आज सभी पार्थिव शरीर को यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा और उसकी भी यहाँ पर सुबह से तैयारी इस बात की जा रही है। बिल्कुल अमित, हम लौटेंगे आपके पास। साथ ही साथ जयपाल शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जयपाल, जिस तरीके से अमित भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये जो पूरा पहाड़ी इलाका है, जो पूरा टेरेन है, दरअसल लो फ्लाइंग जोन है और जो क्लाइमेट कंडीशंस है और जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, कहीं ना कहीं जो शुरुआती ख़यास है, जो स्पेकुलेशंस हैं, वो वजह निश्चित तौर पर रहे होंगे। जांच जारी है, तमाम इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स वहां पर पहुंच रही हैं। जयपाल शर्मा, आप उस घटनास्थल के बेहद करीब हैं जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ और देश को सबसे बड़ी क्षति पहुंची है। अब चूंकि इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स वहां पर पहुंच रही हैं और तमाम पार्थिव शरीर को भी आज दिल्ली लेके जाया जाएगा, क्या और इनपुट्स मिल पा रहे हैं? जयपाल शर्मा जी देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर जो एयरफोर्स की टीम पहुँची है वो उसका काम यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना है। दरअसल जो चॉपर इस वक्त दुर्घटनाग्रस्त है उसके अंदर में जाना, हालांकि थोड़ी देर पहले मैंने एक एयरफोर्स के अधिकारी से ऑफ द रिकॉर्ड जो इस बात की तस्दीक की कि क्या हेलीकॉप्टर के अंदर में भी एयरप्लेन्स की तरह ब्लैक बॉक्सेस होते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कोई हेलीकॉप्टर होता है उसके अंदर में इस तरह के ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, तो जाहिर तौर पर अगर वो ब्लैक बॉक्स की तलाश सबसे पहले ज़रूर होगी जो एयरफोर्स के अधिकारी वहाँ हैं, ताकि वो ये जान पाएँ कि दरअसल जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त हुआ क्या था, क्योंकि उस वक्त की साउंड्स और उस वक्त की अगर टेक्निकल कोई उसके अंदर में स्नैग होगा वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर में होंगी। और इसके अलावा क्योंकि MI-17 का जो हेलीकॉप्टर है उसके बारे में उमूमन ये कहा जाता है कि ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो सकता या कम से कम उसके अंदर में क्रैश नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ जो हमने देखा उसके हिसाब से उसमें धमाका भी हुआ, क्रैश भी हुआ और इसके साथ जो है 13 लोगों की जानें भी गई। तो ये एक बहुत ही गहराई से इन्वेस्टिगेशन करने का विषय है और इस वक्त जो है लगभग मैं कह सकता हूँ कि 10 से 15 लोग जो हैं एयरफोर्स के वो इस वक्त जो क्रैश हेलीकॉप्टर है आपके पास। साथ ही साथ अमित प्रकाश हमारे साथ हैं जो कि घटनास्थल से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, जो मौजूदा मूवमेंट वहां पर हो रही है, इन्वेस्टिगेटिव टीम्स पहुंच रही हैं, उन सब की सारी डिटेल साझा कर रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.